इंडिया सपोर्ट्स पाकिस्तान रिजोल्यूशन एट यूनाइटेड नेशन पैनल। इंडिया ने हाल ही में सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान के एक रिजोल्यूशन को। ऐसा इंसिडेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी इन। माय नेम इज प्रांशु। हम जानेंगे इस इंसिडेंट के बारे में कि इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन पैनल में। हाल ही में आपको पता होगा कि स्वीडन में स्वीडिश कुरान बर्निंग एक इंसिडेंट हुआ था, जिसको लेकर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और बहुत सी हाल ही में क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को लेकर कंडेमनेशन भी किया गया था कि भाई इतना ज़्यादा इस्लामोफोबिया क्यों दिखाया जा रहा है और हमारी होली कुरान जो बुक है उसको क्यों बर्न किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वहाँ पे पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन पेश किया था इसी इंसिडेंट को लेकर जो कि स्वीडन में हुआ था। तो ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल है जो रिलीजियस हेट्रेड के ऊपर था, हाल ही में वेडनेसडे को इसके ऊपर रेजोल्यूशन आया था और इस रेजोल्यूशन को इंडिया ने सपोर्ट कर दिया था और ये रेजोल्यूशन लाया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान लाए उसको इंडिया सपोर्ट कर दे। ठीक है, तो ये जो लास्ट मंथ जो स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, इस कैपिटल में एक मैन के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा इंसल्ट की गई थी होली कुरान की। और उसने क्या किया था, जो मॉस्क होता है मॉस्क के सामने ही एक कुरान को आग लगा दी थी। इस इंसिडेंट को बहुत ही सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन जो यूनियन है उसने, पोप फ्रांसिस है उन्होंने, और जो स्वीडिश गवर्नमेंट में है, हालांकि इंसिडेंट स्वीडन में हुआ था तो और स्वीडन की गवर्नमेंट है इटसेल्फ उन्होंने भी इस इंसिडेंट को बहुत ही ज़्यादा कंडेम किया था। और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर गुस्सा हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है L23, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और इस जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है इसका जो टाइटल था कॉम्बैटिंग रिलीजियस हेट्रेड, प्रमोटिंग डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी, वायलेंस। ये था इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का टाइटल। और ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो 57 जो OIC नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उनके बिहाफ में पाकिस्तान ने इसको प्रेजेंट किया था इस रेजोल्यूशन को और इंडिया ने इसको सपोर्ट कर दिया था। और ये रेजोल्यूशन था, इस रेजोल्यूशन में ये कंडेम किया गया था कि भाई हाल ही में देखा गया कि पब्लिक में जो होली कुरान है उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी बेइज्जती की जा रही है, उसको बर्न किया जा रहा है। तो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या फिर बहुत सारी जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे ये ऐसे इंसिडेंट देखे जा रहे हैं। तो इन्हीं सब को लेकर जो 57 OIC नेशंस है उनकी तरफ से पाकिस्तान ने इसको पेश किया था। ज़रूरी नहीं कि इसको सब ने सपोर्ट किया, 12 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने इसको अपोज भी किया था। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो 47 मेंबर्स हैं, 47 जो कंट्रीज़ हैं इसकी जो मेंबर्स हैं, इनमें से जो 19 जो कंट्रीज़ हैं, 47 में से 19 कंट्रीज़ हैं वो OIC के अंदर आती हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रियूटर्स जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने इसको अपोज भी किया है। ठीक है, ये जो प्रपोजल लाया गया था उसको अपोज भी किया है। ठीक है, और जो चाइना है, आपको पता है चाइना ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है जो पाकिस्तान के द्वारा पेश किया गया था। और जो 12 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया है वो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट। ठीक, यूनाइटेड नेशन ने भी इस रेजोल्यूशन को, यूनाइटेड स्टेट ने भी इस रेजोल्यूशन को अपोज किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन के साथ साथ जो 12 कंट्रीज़ हैं उनमें से UK, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, कोस्टा रिका और फिनलैंड जैसी कंट्रीज़ ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया है। और जो 7 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ना ही इसको अपोज किया है ना ही इसको सपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग नेपाल, वो 7 कंट्रीज़ हैं। बट इन 7 कंट्रीज़ और 12 कंट्रीज़ के द्वारा 28 कंट्रीज़ ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, ये मैप देख सकते हैं। इस मैप में आपको देखने को मिलेगा कि ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का ये मैप है, कहाँ से कितने मेंबर्स आते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज से 7 मेंबर्स आते हैं,
अफ्रीका से 13 सीट्स आती हैं, और ईस्टर्न यूरोप से 7, और एशिया पैसिफिक से 13, और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन की 8 सीट्स हैं। ये है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मैप। और हाल ही में इस इंसिडेंट को लेकर जो पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर है डॉन अखबार, उन्होंने छापा है कि इट इज़ अ बिग विन मेजर डिफीट फॉर वेस्टर्न कंट्रीज़। जो पाकिस्तान न्यूज़पेपर ने ऐसा छापा है कि भाई ये जो रिजोल्यूशन लाया गया था जो पाकिस्तान के द्वारा, ये तो रिजोल्यूशन पास हो गया क्योंकि जो 28 कंट्रीज़ है उन्होंने इस रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर दिया। और ये जो रिजोल्यूशन कैसे पास होगा, क्योंकि भाई जो 47 जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, इनमें से जो OIC है, OIC के अराउंड 19 मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो 19 मेंबर्स आते हैं OIC के, तो और कुछ इंडिया भी हो गया और अदर कंट्रीज़ हो गई, तो ये रिजोल्यूशन 28 मेंबर्स के द्वारा सपोर्ट कर दिया गया और पास हो गया। तो इस जो पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज़पेपर है, इन्होंने छापा है कि OIC का डोमिनेंस है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, और जो पाकिस्तान की और इस्लामिक कंट्रीज़ की बहुत ही बड़ी जीत है ओवर दी वेस्टर्न कंट्रीज़। ठीक है, और इसी इंसिडेंट को लेकर पाकिस्तान के न्यूज़पेपर ने ये भी छापा है कि जो यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, जिनका नाम है मिचेल टेलर, उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन कंसर्न है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा। और ये जो रेजोल्यूशन है, उन्होंने कहा कि इस रेजोल्यूशन पे एक ओपन डिस्कशन भी होना चाहिए और कुछ टाइम दिया जाना चाहिए और बहुत ही लंबा डिस्कशन चलना चाहिए इस चीज़ को लेकर। जब डिस्कशन होगा तो तब जाके हम एक सारे कंट्रीज़ हैं इस प्रपोज़ल के ऊपर एक मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे टुगेदर। ठीक है, ऐसा कहा गया है मिचेल टेलर के द्वारा, जो कि एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। ठीक है दोस्तों, तो यही था इस इंसिडेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी इन। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा।